नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में, जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 105 स्थान पर। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 105वें स्थान पर है। और बात करें प्रथम स्थान की, तो इस सूची में पहले नंबर पर हांगकांग है। अगला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यह जो इंडेक्स है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो कि यूएनओ की एक सहयोगी संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में 193 देशों की रैंकिंग में पहले स्थान यूरोप के देश स्वीडन को दिया गया है, और इस इंडेक्स में भारत का स्थान 117 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन, जो कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 80 नंबर पे। इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर दो देशों को रखा गया है, एक है डेनमार्क और दूसरा है न्यूजीलैंड। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 80 है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 80 है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 142वें स्थान पर। इस इंडेक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या 180 है, जिसमें भारत 142वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर यूरोप का देश नॉर्वे है। इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि किसी देश में उस देश के प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। अगला सवाल है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 72वें नंबर पर। इस सूचकांक को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडको समूह के सहयोग से जारी किया जाता है। भारत इस रैंकिंग में 72वें स्थान पर है। और यदि बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर यूरोपियन कंट्री स्विट्ज़रलैंड है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये जो सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में फर्स्ट नंबर पर कौन सी स्टेट है? इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पहली बार जारी की गई है। निर्यात तत्परता सूचकांक से इस बात की जानकारी मिलती है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए अब हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। यहाँ नीति आयोग की बात हो रही है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इस स्थान में पहले स्थान पर गुजरात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर गुजरात है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस सूचकांक की शुरुआत 1990 में यूएनडीपी के द्वारा की गई थी। और आखिरी बार ये सूचकांक 2019 में जारी किया गया था। और कुल 189 यानी कि 189 देशों की सूची में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है।
मानव विकास सूचकांक की गणना 3 आधार पर की जाती है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलाग्नी में स्थित है। अगला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 144। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क जो कि यूएनओ की सहयोगी संस्था है के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल देशों की संख्या 153 है, जिसमें भारत की रैंकिंग 144 है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। इसका आकलन जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? फीफा फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। इसमें भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी, 43। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान 43वां है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर स्वीडन है। तो याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया। इस रिपोर्ट को वायु प्रदूषण के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें टोटल 287 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें सबसे प्रदूषित शहर झारखंड का झरिया है और सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो मिजोरम का लुंगलेई सबसे स्वच्छ शहर है। अगला सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश को दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। इस सूचकांक में प्रथम स्थान डेनमार्क को दिया गया है और इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छे से डिफाइन किया है, तो मैं इसे दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर है, यानी कि हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, 63वें स्थान पर भारत और प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है। तो याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत 63वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 174 देशों की रैंकिंग तैयार की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 116वां है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। तो याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग इसमें 116वां है। अगला सवाल है, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बच्चों के पालन पोषण व खुशहाली से संबंधित इस इंडेक्स को 2 संस्था द्वारा मिलकर जारी किया जाता है।
एक है WHO, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। दूसरा है यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर नॉर्वे है। और यदि बात करें भारत की, तो भारत इस सूची में 131वें नंबर पर स्थित है। तो आंसर याद रखिएगा, पहले नंबर पर नॉर्वे है और इंडिया 131वें नंबर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इस इंडेक्स को जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ये जो इंडेक्स है इसे जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। यह इंडेक्स बताता है कि प्राकृतिक आपदाओं का देशों पर कितना प्रभाव पड़ा है। और यदि बात करें प्रथम स्थान की, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान है और भारत इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर आता है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पर जापान है और बात करें भारत की, तो भारत की रैंकिंग 5वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? इस सूचकांक में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं मिला है। चौथे स्थान पर स्वीडन है। और यदि बात करें भारत की, तो इस सूचकांक में भारत 9वें स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वें स्थान पर। अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। इस सूचकांक से विश्व के शांति का मापन किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड। और भारत की बात करें तो इस सूची में भारत 139वें नंबर पर है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51वें स्थान पर। इस सूचकांक को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यानी कि यूके में स्थित है। इसमें भारत की रैंकिंग 51वीं है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 51 है। अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस सूचकांक में कुल देशों की संख्या 131 है, जिसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 48वां। और प्रथम स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है। इस इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है ऑप्शन डी, 84। यह इंडेक्स विश्व में किस देश का पासपोर्ट बिना वीज़ा के कितने देशों की यात्रा की अनुमति देता है, इस आधार पर तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत इस रैंकिंग में 84वें स्थान यानी कि 84th रैंकिंग पर है। और यदि बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर जापान है, जिसे बिना वीज़ा के 191 देशों की यात्रा की अनुमति है। अगला और आखिरी सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 112। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत 112वें नंबर पर है। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 153 देश शामिल हैं, जिसमें भारत 112वें स्थान पर है। और यदि बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड स्थित है। तो आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत 112वें स्थान पर है। तो दोस्तों, जितने भी इम्पॉर्टेंट रैंकिंग और इंडेक्स के सवाल थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो इन सभी रैंकिंग और इंडेक्स को ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इनसे एक सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।